हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारी जो आपकी क्लास सेवेंथ की ज्योग्राफी चल रही है उसका आज ये हम लास्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, लाइफ इन अ डेजर्ट। ठीक है, इससे पहले आपके 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर के बाद आपकी क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी सारी वीडियोस को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पूछे गए हैं, क्योंकि हम सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आपका अब दिसंबर में होगा। ठीक है, आपका इस बार एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, तो इस बार वो दिसंबर में ही ज़रूर होगा, उससे आगे वो नहीं शिफ्ट होगा, चांसेस हैं पूरे पूरे। ठीक है, तो अगर आप दिसंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं और जिस हिसाब से एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है, आपको अभी से ही स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, डिटेल्स में स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि आपका एक बेस है वो तैयार हो सके। और जब लास्ट मंथ में जब आप रिवीजन करें तो सब चीज़ें आपको ऐसे रिकॉल हो जाएं कि हाँ, ये तो सब कुछ मुझे आता ही है, तो इस बार तो एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। सबसे पहली बात है, ये आपकी चॉइस है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करके अपने करियर में आगे बढ़ना है या फिर हर 6 महीने एग्ज़ाम रिपीट करना है। क्योंकि अगर आपको तैयारी करनी है अच्छी, तो उसके लिए आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि एनसीईआरटी ने अपनी क्लास 6 की जो बुक है सोशल साइंस की, वो रिवाइज़ करी है। ठीक है, पहले क्या था, पहले क्लास 6 में भी आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों बुक्स थी, लेकिन अब इन तीनों को मर्ज करके सिर्फ एक बुक बना दी गई है, जिसकी मैं एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपकी लूँगी कल, जिसमें मैं पूरी बुक का इंट्रोडक्शन आपको दूंगी कि अब जो रिवाइज़ हुई है वो क्या बुक हुई है, कितने उसमें चैप्टर्स हैं, किस तरीके से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी है, एक एक चैप्टर कितना लेंदी है, कितना डिटेल में उन्होंने दिया हुआ है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगी, उसके बाद मैं उसके चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तो आज ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल से हम क्लास 6 की एक सोशल साइंस की जो इन्होंने 1 बुक कर दी है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नई बुक इंट्रोड्यूस हुई है और न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसका मतलब आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ज़्यादातर आपके उस क्वेश्चन में से बनेंगे एसएसटी के। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ। आपको हिंदी में भी कंटेंट मिल जाएगा, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। In chapter number 5 you have seen that water means life to plants, animals and people। आपने लास्ट चैप्टर में देखा था चैप्टर नंबर 5 में कि जो वाटर है वो किसके लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए काफ़ी महत्व रखता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव इन प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक। मतलब एक ऐसी जगह पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जहाँ पर पानी नहीं है पीने के लिए, कोई घास नहीं है फीड कराने के लिए एनिमल्स को, वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो, और ऐसी कोई पानी नहीं है जहाँ पर फसल को उगाया जा सके। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature, in some places as hot as fire and some as cold as ice। मतलब हमने ऐसी बहुत जगहों के बारे में पढ़ा है दुनिया में जहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं, अगर वहाँ पर टेम्परेचर हॉट है तो वो इतना ज़्यादा हॉट है जैसे कि आग होती है, और कहीं पर कोल्ड है तो वो इतना ज़्यादा ठंडा है जैसे कि आपकी आइस हो गई। दीज आर द डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, ये वर्ल्ड के 2 डेजर्ट एरियाज हैं। दीज आर कैरेक्टराइज बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है, बारिश कम होती है, वेजिटेशन कम होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। पर 2 तरीके के डेजर्ट के बारे में हम आज बात करेंगे, हॉट और कोल्ड। द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स व्हेन वेयर एवर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिसाइज एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पानी होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सहारा डेजर्ट है। ये क्या है, एक तरीके से अब मरुस्थल बन चुका है, जिसे आप हॉट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द सहारा डेजर्ट टच इज़ 11 कंट्रीज़। ये क्या है, सहारा डेजर्ट जो टच करता है वो 11 कंट्रीज़ को करता है। वो कौन कौन सी हैं, दीज आर अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लिबिया, माली,
Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and Western Sahara. When you think of a desert in a picture, that immediately comes to your mind that of sand. मतलब कभी भी अगर आप रेगिस्तान की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, हमें तो मिट्टी मिट्टी होगी, रेत ही रेत होगा. But beside the vast stretches of sand, the Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and एलिवेटेड प्लेट्यूज विद बेयर रॉकी सरफेस. मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है. दीज रॉकी सरफेस में बी मोर देन 2500 हाई एट सम प्लेसेस. मतलब ये क्या है, 2500 मीटर तक भी ऊंचाई है इनकी, जो ये रॉक्स हैं यहाँ पर. ये आप इस मैप में देख सकते हैं. ये वाला जो पोर्शन है ये आपका अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है. ठीक है. You will be surprised to know that present day Sahara once used to be lush green plains, cave paintings and Sahara desert show that there used to be rivers and crocodile. मतलब एक टाइम पे यहाँ पर ग्रीनरी भी थी, यहाँ पर केव पेंटिंग्स भी मिली हैं. मतलब यहाँ पर रिवर भी होती थी, रिवर में क्रोकोडाइल, एलिफेंट, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल एंड गोट्स व कॉमन एनिमल्स यहाँ पर हुआ करते थे. बट द चेंज इन क्लाइमेट, जैसे ही क्लाइमेट में चेंज हुआ, इट टू बी अ वेरी हॉट एंड ड्राई सीजन, तो उसने इसको क्या बना रही है, इसको उसने रेगिस्तान बना दिया जैसे ही आपका क्लाइमेट चेंज हुआ. अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट के बारे में. द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्क्रॉचिंग हॉट एंड पर्ची ड्राई. मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है और सूखा है. इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ पर बहुत छोटा सा रेनी सीजन होता है. द स्काई इज क्लाउडीलेस एंड क्लियर. हियर द मॉइस्चर एवेपरेट्स फास्टर देन इट्स एक्यूमुलेट्स. मतलब यहाँ पर जो मॉइस्चर इवेपरेट होता है वो बहुत फास्ट होता है. डेज आर अनबिलीवेबली हॉट. जो दिन होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री होता है. अब द सैंड एंड बेयर रॉक्स, जो मतलब वहाँ का जो रेत है और जो चट्टाने हैं उनके टेम्परेचर की बात हो रही है. विच इज़ टर्न रेडिएटेड हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट. और वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि आसपास की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब आपकी गर्म हो जाती है. द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड. और रात में जो ये टेम्परेचर हो जाता है वो 0 डिग्री के आसपास हो जाता है. रात में इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है. अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना की. वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट, पाम एंड Acacia. In some places there are oasis green island with date palm surrounding them. यहाँ पर किसके, एक तो कैक्टस के पेड़ आपको मिलेंगे, डेट्स के, पाम के, ये सारे पेड़ यहाँ पर हो जाते हैं. कैमल्स हो गया, हाइनेस हो गया, जैकल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियन, मैनी varieties of snakes and lizards are prominent animals species living here. यहाँ पर ये सारी जितनी भी स्पीसीज हैं ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं. अब अगर हम लोगों की बात करते हैं, पीपल, the Sahara despite its harsh climate has been inhabited by variety group of people. यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारे वैरायटी मिलती है लोगों की. who pursue different activities, जो यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. among them, ये दो इनकी ये Bedouins and Tuaregs. These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camel and horse. ये सारी जो इनकी जो जीवन है वो इस तरीके से इनका यहाँ पर होता है. गोट हो गया, शीप हो गया, कैमल हो गया, हॉर्स हो गया. दीज एनिमल प्रोवाइड देम विद मिल्क. ये एनिमल्स इनको मिल्क भी देते हैं. इनको हाइड फ्रॉम विच दे मेक लेदर्स फॉर बेल्ट. मतलब लेदर्स भी ये इससे इनसे लेते हैं. स्लीपर्स, वाटर बॉटल. हेयर इज़ यूज़ फॉर, इनके मैट, मतलब इन एनिमल से अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं. जैसे कि लेदर से ये इन्होंने बेल्ट बना लिया, स्लीपर्स बना दिया, वाटर बोतल बना ली. हेयर यूज़ करते हैं ये मैट बनाने में, कारपेट बनाने में, क्लोथ्स को बनाने में और ब्लैंकेट्स को बनाने में. ये एनिमल्स के हेयर यूज़ करते हैं. दे वियर हैवी रॉब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स. मतलब ये एक तरीके का रॉब पहनते हैं जो कि इनको डस्ट स्ट्रोम से और हवा से बचा के रखता है. द ओसिस इन अ सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन. सिंस वाटर इज़ अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम. मतलब जब वाटर अवेलेबल होता है तो ये क्या करते हैं, डेट्स पाम के ट्रीज़ खाते हैं. क्रॉप्स सच एज, जो एक खेती करते हैं वो राइस हो गई, वीट हो गया, बार्ली, बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन. इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन इजिप्ट. जो इजिप्टियन कॉटन होती है वो पूरी दुनिया में फेमस है, जो कि इजिप्ट में उगती है. द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अगर हम ऑयल की बात करते हैं, द प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट. मतलब ये एक तरीके का ऑयल होता है जो डिस्कवर हुआ है. डिमांड इसकी पूरी दुनिया में है. इसमें अल्जीरिया आ जाता है, लिब्रा, इजिप्ट आ जाता है, जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं सहारा डेजर्ट से. अदर मिनरल्स ऑफ इम्पॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन,
phosphorus, manganese and uranium. ठीक है. The cultural landscape of Sahara is undergoing change. Gleaming glass cases, office building, tower over mosque and superhighways crisscrosses the ancient camel paths. Trucks are replacing camel, trucks को replace करके camel आ गए in salt trade में. Tuareg are seen acting as guide to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are talking to city life, finding jobs in oil and गैस ऑपरेशंस. मतलब ये आप इनका यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कल्चरल लैंडफॉर्म है, लैंडस्केप है, ये सहारा डेजर्ट की चलती है. यहाँ पर क्या है, ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर, मॉल, क्यों, मतलब इस तरीके से जो पुराने टाइम में होती थी वो कैमल का रोड बन गई, जैसे कि कैमल पाथ हो गया, ट्रक्स को रिप्लेस करके कैमल का हो गया था. तो इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली. अब अगर हम, ये तो हो गया आपका सहारा डेजर्ट के बारे में. अब अगर हम बात करते हैं, आपका आता है कोल्ड डेजर्ट, वो होता है आपका लद्दाख. ठीक है. लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस. यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये वाला आपका पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपने नोटिस करी होगी एक बात, क्लास 7th के आपके ज्योग्राफी के हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है. मतलब आप इसको किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते कि भाई मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूँ या ये चैप्टर तो नहीं होगा, ऐसे ऊपर ऊपर से देख लो, वो नहीं है. आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता आज इस लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, कल को इस लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा. तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज में ये पड़ता है. द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है. द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जेंसखर माउंटेन्स इन द साउथ इनक्लोज इट. यहाँ से ये सारी रेंज दिखाई देती है. सेवरल रिवर्स फ्लो होती है लद्दाख से. कौन कौन सी रिवर हो गई, इंडस हो गई बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम. इंडस रिवर है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड गॉर्जेस. सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख. लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया गंगरी ग्लेशियर. द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम. ठीक है. अगर आप देखते हैं लद्दाख का, तो वो 3000 मीटर कारगिल में और मोर देन 8000 मीटर काराकोरम में है. ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. मतलब इसके हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा और सूखा होता है. देयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperature in summer are just above 0 डिग्री. मतलब जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री के आसपास होता है, और जो नाइट में जो टेम्परेचर होता है वो बिलो -30 डिग्री तक पहुंच जाता है. और फ्रीजिंग कोल्ड होता है विंटर्स में, तो ये टेम्परेचर जो होता है -40 डिग्री तक भी पहुंच जाता है. ये आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं. एट इट लाइज, ये आपका हो गया यहाँ पर लद्दाख. अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इन द रेन शेडो ऑफ हिमालय देयर इज़ लिटिल रेनफॉल. लिटिल रेनफॉल होती है एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, बस इतनी ही होती है. द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट. जो एरिया होता है वो उसकी जो एकदम ठंडी जमा देने वाली हवा होती है, और जो सनलाइट होती है वो बर्न करने वाली होती है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन. आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपके अगर पैर शेड में हैं, और यू विल सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम. मतलब अगर आपने अपने पैर धूप में कर दिए और आप बैठे छाँव में हैं, तो आप पैरों से आप बर्न हो रहे होंगे और ऊपर से आप जम रहे होंगे. इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर मिलेगा. ठीक है. ये एक खपाचन है विच मीन्स स्नो लैंड. फ्लोरा एंड फ्यूना की अगर हम बात करते हैं, ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पेयर. देयर आर scanty patches of grasses and scrub for animals to graze. Grove and willows and poplars are seen in the valley during the summer. summers में fruit trees हो गए, जैसे कि आपका एप्पल हो गया, एप्रिकॉट हो गया, वॉलनट हो गया, ये सारे आते हैं. several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, red start, तिब्बतन स्नोकॉक, रवेन एंड होपी आर कॉमन. ये सारे यहाँ पर कॉमन है. सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गॉट हो गया, शीप हो गया, याक हो गया, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग हो गया. ये सारे एनिमल्स हैं लद्दाख के. द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क.
मिल्क के लिए, मीट के लिए, हाइड छुपने के लिए। याक मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। याक का जो दूध होता है उसे ये चीज़ और बटर के लिए वो यूज़ करते हैं। द हेयर ऑफ द शीप और गोट के लिए वो वुलन्स को बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है। जो आपका फाइनेस्ट क्रिकेट बैट होता है वो येलो वुड से बनता है, जिस ट्री का नाम है विलो ट्रीज। ठीक है। बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड, एक वुड से बनता है जिसको विलो ट्री से बनता है। अगर हम पीपल की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? द पीपल आर हेयर इधर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, यहाँ पर मुसलमान हैं या फिर आपके बौद्धिस्ट मिलते हैं। In fact, several Buddhist monasteries dot in the Ladakhi landscape with their traditional gompas. Some famous monasteries are Himes, Tiksi, She and Lamayuro. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके की मोनेस्ट्री हैं बुद्धिस्ट की। इन द समर सीजन में पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, मतलब लोग यहाँ पर बिजी होते हैं बार्ले उगाने में, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड टर्निप के लिए। क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज सो हर्श, विंटर्स के टाइम पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो पीपल अपने आप को बिजी रखते हैं फेस्टिवल्स में या सेरेमनीज़ में। द जो वुमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस, वो हाउस में ही काम नहीं करती बल्कि ये जो फील्ड होता है उसको भी मैनेज करती हैं और अपना छोटा बिजनेस भी करती हैं, शॉप्स भी लगाती है लेह में। ले इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, ले क्या है, कैपिटल है लद्दाख की। इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर, जो कि कनेक्टेड है रोड से भी और एयर से भी। द नेशनल हाईवे 1 कनेक्टेड ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। कैन यू नेम सम मोर पासेज इन द हिमालयस? आपसे आप और कौन कौन से पासेज वहाँ से होते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टूरिज्म की, टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक तरीके के टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है लद्दाख। लोग इंडिया से भी और बाहर अब्रॉड से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। विजिट टू द गोम्पास ट्रैक टू सी इन द मीड्यूज एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पर क्या है, ये दो एक्टिविटीज़ हैं, ये आप वुमेन ड्रेस में देख सकते हैं। यहाँ पर लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू modernization, but the people of Ladakh has over the centuries learned to live in balance and harmony with nature। मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से नेचर के साथ बैलेंस करके रहते हैं। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है वाटर की या फ्यूल की। दे आर यूज विद रिवरेंसेस एंड केयर, उसके बाद भी ये इतने अच्छे से केयर करके रहते हैं। नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपकी जो क्लास 7th की ज्योग्राफी है वो भी आपकी कंप्लीट होती है। और कल मैं सबसे पहले आपकी क्लास 6 की एक इंट्रोडक्टरी क्लास लूँगी, क्योंकि जो NCERT की जो क्लास 6 की ये बुक है ये आपकी रिवाइज़ हुई है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं और इन्होंने आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स को कंबाइन करके ये एक बुक निकाली है। ठीक है, तो इसको आपको समझना, पढ़ने से पहले मतलब चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपकमिंग आपका एग्ज़ाम होगा उसमें उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।